एक ज़माने से साल से यहाँ पे कोई उर्दू घर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो साबिक़ा हुकूमतें थे, कभी भी मतलब माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में आज तक कभी सोचे नहीं। कई साल पुरानी ख़दीम ईदगाह जो बोधन में है, वो ईदगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे जो कविता मैडम एक्स MP साहिबा है उनकी जानिब से और हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए देके MLA साहब शकील आमिर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए ये उर्दू घर के लिए 50 लाख रुपये सैंक्शन करे हैं। हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यंग डायनामिक रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर वो रियासत में जो है अक़लियतों की बेहतर और कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम MLA साहब का बहुत शुक्रगुजार है, शुक्रिया कहते हैं। అంటే ఉర్దూ గారికి 50 లక్షలు దీనికి 50 మేడం సార్ జై తెలంగాణ పేద ప్రజల పెన్నిధి షకీల్ భాయ్ నాయకత్వం జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం షకీల్ భాయ్ నాయకత్వం కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం మేడం नाज़रीन, ज़िले में पहली मरतबा उर्दू घर की तामीर के लिए 50 लाख के फ़ंड की मंजूरी के साथ आज देर ना करते हुए संग बुनियाद रखी है रुकन असम्बली शकील आमिर साहब ने। हम उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आली जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब की मेहरबानी से और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KTR साहब की मेहरबानी से तमाम आवाम की रिक्वेस्ट पर यहाँ पे जो उर्दू घर जो बहुत ही ख़दीम उर्दू घर है, एक ज़माने से साल से यहाँ पे कोई उर्दू घर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पे जो साबिक़ा हुकूमतें थे, कभी भी मतलब माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में आज तक कभी सोचे नहीं। अगर आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले तो एक कई साल पुरानी ख़दीम ईदगाह जो बोधन में है, वो ईदगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे जो कविता मैडम एक्स MP साहिबा है उनकी जानिब से और हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए देके उसकी दस्तरबंदी की गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो उर्दू घर है, यहाँ पे शादियों के लिए और दूसरे फंक्शंस के लिए फैसिलिटीज़ के लिए एक बेहतरीन एयर कंडीशन उर्दू जो है फंक्शन हॉल यहाँ पे मुस्लिम फंक्शन हॉल, माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे सामने थोड़े बहुत मलगियों का भी अरेंजमेंट कर रहे, क्योंकि वो फंक्शन हॉल चलाने के लिए वहाँ पे जो खर्च भी रहता वो खर्च भी निकालने के लिए और कुछ माइनॉरिटी लोगों के लिए मदद भी हो जाती। इस तरीके का जो है पूरा इंतज़ाम करते हुए प्लानिंग करके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज 50 लाख रुपए से फाउंडेशन स्टोन रखा गया। आगे भी और एक 50 लाख की ज़रूरत पड़ी तो भी हुकूमत ने तवक्कुन दिया है कि वो ज़रूर KTR साहब म्यूनसिपल मिनिस्टर खुसूसी तौर पे बोले हैं कि ज़रूर देंगे। तो अच्छे से अच्छा एक फंक्शन हॉल जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके अलावा SCs के लिए, STs के लिए और BCs के लिए 50 लाख वो भी सैंक्शन किए गए हैं। टोटल 2 करोड़ में आज 50 लाख का फाउंडेशन रखा गया है। 1-2 दिन में जो जगह है वो फाइनल कर रहे, वहाँ पे SC, BC और ST कम्युनिटी हॉल के लिए भी तीनों 50 लाख है, उसका भी जो है फाउंडेशन स्टोन जल्द से जल्द रखा जाएगा। पकड़ो। आज हम लोग बोधन की आवाम ख़ास तौर से
आज जो उर्दू घर का जो है सो इनाग्रेशन किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। हमारी काउंसिल के तरफ से हम लोग चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर केटीआर साहब का और हमारे जो है सो हरदिल अजीज़ एमएलए साहब शकील आमिर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए ये उर्दू घर के लिए 50 लाख रुपये सैंक्शन करे हैं। हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेंबर्स को बोला। हल्के असम्बली बोधन में रियासत के वाहिद रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली बोधन में, शहर बोधन में उर्दू हाल की जो तामीर है उसको जो है वसअत देने के लिए और उसको बेहतरीन शादी खाने में तब्दील करने के लिए 50 लाख रुपए के फ़ंड से जो तामीरी काम का संग बुनियाद रखा गया है, हम मोहम्मद शकील आमिर साहब को काबिल मुबारकबाद हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब केटीआर साहब और चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इनके दौरे इख्तिदार में अक़लियतों के तरक्की के लिए और उनकी जायदादों की तामीर के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स देकर तामीरात की जा रहे हैं, हम काबिल मुबारकबाद हैं। ख़ास तौर से हमारे यंग डायनामिक रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर, वो रियासत में जो है अक़लियतों की बेहतर और कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, आज हम जहाँ पर मौजूद हैं वो इमारत, उस इमारत को उर्दू घर कहा जाता है। इसका क़याम 1999 में एमएलए बशीरुद्दीन बाबू खान ने रखा था। यहाँ पर शुरुआत में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के साथ साथ एक जिस तरह निज़ामाबाद में एक कंप्यूटर सेंटर था जो उर्दू एकेडमी के तहत चलता था, उसका क़याम अमल में लाया। उस वक्त बशीरुद्दीन बाबू खान साहब ने ये सोचा था कि यहाँ पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये इमारत काम में आएगी। वक्त गुज़रता गया, लाइब्रेरी ख़त्म हुई, कंप्यूटर सेंटर ख़त्म हुआ। इस हॉल ने फंक्शन हॉल की शक्ल तब्दील कर ली और तकरीबन 2017 में 17 तक इसकी ये हालत हो चुकी थी कि यहाँ पर वीराना छा गया था। दिन के औक़ात में तो ये नॉर्मल जगह नज़र आती थी, लेकिन रात के औक़ात ये अय्याशियों का अड्डा बन जाता था। यहाँ पर कोई सहूलियत ना होने की वजह से फंक्शंस भी बंद हो गए। तालीम के सरगर्मियाँ तो पूरे से ख़त्म हो चुके थे। नई कमेटी ने 2017 में चार्ज लिया, उसके बाद 4 लाख का लोन लेते हुए मौजूदा इमारत को और तोसी दी। बाहर एक शेड है, उसका क़याम अमल में लाया। यहाँ पर वायरिंग के काम अंजाम दिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के काम अंजाम दिए और इस इदारे को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की। आज बोधन रुकन असम्बली ने इसी में एक कड़ी जोड़ते हुए महकूमे बल्दी वज़ीर नज़्म व नक्श केटीआर साहब की जानिब से मंजूर शुदा 2 करोड़ की रकम जो SC ST BC माइनॉरिटी भवन के तामीर के लिए दी गई थी, उसमें से 50 लाख की रकम इस इदारे को दी, इस उर्दू घर को दी और आज इसका संग बुनियाद रखा यहाँ पर रुकन असम्बली शकील आमिर साहब ने। हमने कुछ देर पहले उनसे भी बात की। अब इस उर्दू घर को इस तरह से तरक्की दी जाएगी जिस तरह से अभी तक ज़िले में कोई दूसरा उर्दू घर ना हो। वाज़ेह रहे कि हमारे पास निज़ामाबाद में भी एक उर्दू घर है जिसकी हालात से हम सब वाकिफ़ हैं। यहाँ पर रुकन असम्बली शकील आमिर साहब ने जदीद तर्ज़ पर एक कमेटी हॉल तैयार करने का मंसूबा तैयार किया है और जिसके तामीराती काम इंशाअल्लाह काफ़ी जल्द से शुरू हो जाएंगे। आज इफ्तिदा हो चुका है। हमारा आज का मकसद यही है कि इसका जायज़ा लेना है, यहाँ पर मौजूदा दौर में मौजूदा हालात क्या है, इंशाअल्लाह फिर TRS हुकूमत में किस तरह से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे वो देखना है। इससे क़ब्ल भी यहाँ के ख़दीम क़ब्रिस्तान की एसारबंदी के लिए हमारे साबिक़ा रुकन असम्बली के कविता ने 1 करोड़ की माली रकम फ़राहम की थी ताकि क़ब्रिस्तान की एसारबंदी हो और
वक्फ अराज़ी महफूज रह सके और तनाज़ों से बच सके। उर्दू घर की इमारत को मुसलसल कई सालों से ऐसे अफराद जो शादी का बोझ नहीं उठा सकते उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि यहाँ से जो रकम हासिल हो रही थी वो फलाही कामों के साथ साथ उसके अलावा गरीब बेसहारा बच्चियों की शादी के लिए यहाँ पर किराए से दिया जा रहा था, उन्हें काफ़ी सहूलत हो रही थी। अब जब नई इमारत तामीर होगी यहाँ के मुकामी मुसलमानों के वास्ते काफ़ी फ़ायदेबख्श साबित होगा और हो सकता है कि इल्म के हुसूल के लिए भी यहाँ से कई सारे फलाही काम अंजाम दिए जाए। हमारे साथ यहाँ के कमेटी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 2017 में जब यहाँ की ज़िम्मेदारी ली थी उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोधन के उर्दू घर 2017 में नई कमेटी अमल में लाया गया है। बोधन के रुकन असम्बली मोहम्मद शाकिल आमिर साहब के ताउन से उर्दू घर को अच्छे एक अंदाज पे फंक्शंस होने के तरीके में बनाया गया है। 2017 से पहले जो पुरानी कमेटी थी वो कमेटी सही काम नहीं करने की वजह से इसमें पूरी गंदगी फैली हुई थी, पूरे गंदे कामों के वास्ते इस्तेमाल किया जा रहा था। 2017 के बाद में जो नई कमेटी आ गई थी वो कमेटी जायज़ा लेने के बाद फिर इसमें इसका रिपेयर करा के फिर सामने एक टीन शेड डाल के फिर फंक्शंस होने के वास्ते पूरा साफ़ सफाई करा के 3 साल से हम इसमें वर्क कर रहे हैं। अभी एमएलए साहब और इसमें फंक्शंस बड़े फंक्शंस होने के वास्ते जगह है लेकिन हॉल्स नहीं रहने की वजह से एमएलए साहब 50 लाख रुपए का फ़ंड दिए हैं, इसलिए आज इसका आगाज़ भी किया गया है। हम एमएलए साहब का बहुत शुक्रगुज़ार है, शुक्रिया कहते हैं। जो नई कमेटी है जो उर्दू घर की, उसमें सहाफ़ी बिरादरान भी मौजूद है और समाजी खिदमत गुजार कायदीन भी मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि जदीद तामीर के बाद ये इमारत आवाम के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। इस कमेटी ने महज 3 साल के अरसे में पहले तो ज़ाती तौर पर क़र्ज़ लेते हुए इस इमारत को जदीद तर्ज दिया। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं ये शेड भी इन्होंने क़र्ज़ लेते हुए लीज़ देते हुए तैयार किया था ताकि आवाम को शादियों के लिए काफ़ी सहूलत हो और इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। उर्दू घर ने फिर से अपनी शनाख्त पाई और रुकन असम्बली शकील आमिर साहब ने अपने मिली जज्बे का सबूत देते हुए आज जो फ़ंड्स मंजूर किए हैं वो भी काफ़ी तारीख़ी रहेंगे। इंशाअल्लाह जब ये इमारत तामीर होगी, जदीद शक्ल सूरत इख्तियार करेगी तो ज़िले में सबसे शानदार इमारत और शानदार उर्दू घर बनकर नुमाया होगी। इसी तरह मैं कैमरामैन इमरान के साथ ज़ीशान रज़वी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।